हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब भाई। सो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं विरल विश्वकर्मा आप सबके साथ उपस्थित हो चुका हूं एक बार फिर से कुछ बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बेसिकली आज जिस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ आया हूं आपको साझा करने के लिए कुछ बातें, वो है उच्चारण स्थान। जी हाँ, बिल्कुल। किसी भी एग्जाम में हम बात करें अगर, तो उच्चारण स्थान से एक प्रश्न जरूर पूछता है और उसे हमें ध्यान से पढ़ना होता है। एक प्रश्न अगर आ जाए तब भी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें वो या तो फिर हम बहुत टाइम लेते हैं उसको करने में, या तो फिर हम कंफ्यूज होकर गलत उत्तर कर देते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है। तो आज मैं आपको जो रामबाण तरीका बताने जा रहा हूँ, उस तरीके से अगर आपने वो यूज कर लिया, आपने वो फिंगर टिप पर अपने फिक कर लिया, तो फिर ये जुगाड़, ये जो ट्रिक है, वो आपको कभी भी किसी भी वर्ण के उच्चारण में कभी गलती नहीं होने देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे। बात करेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान यानी जो भी हम बोलते हैं, जो वर्ण है, जो अक्षर है, जो लेटर्स हैं वर्णमाला में, सबका एक अपना उच्चारण स्थान होता है। और अगर सोचिए कि 52 वर्ण है हमारी वर्णमाला में, अगर हम सबके उच्चारण स्थान याद करने लगे, अगर हम एक सीक्वेंस को भी देखें कि वर्गों के उच्चारण स्थान सेम होते हैं, तब भी हमें ढेर सारे शब्द उच्चारण स्थान से याद करने पड़ेंगे। कवर्ग का, चवर्ग का, टवर्ग का, तवर्ग का, पवर्ग का, फिर सारे अलग अलग हैं, फिर सारे स्वर हैं। तो कैसे, कुछ जुगाड़ है क्या जिससे हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपके इन पांचों उंगलियों पे आपको याद करना है। चलिए कैसे याद करेंगे हम देखते हैं। तो हुआ यूं कि भाई आपको क्या चाहिए था, आपने कहा अपने पिताजी से, पापा हमको क्या चाहिए, केटीएम चाहिए। आपने पापा से कहा, पापा हमें केटीएम दो। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हमें केटीएम की जरूरत है। KTMDO, ये क्लियर है, दिखाई दे रहा है। आपने अपने पिताजी से कहा, पापा केटीएम दो। पापा ने कहा, अच्छा केटीएम चाहिए तुम्हें, तो केटीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? केटीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको केटीएम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। आपके पिताजी से होता नहीं, अक्सर पिता, सबके पिता कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत करी, हम 3 साइकिल चला के यहाँ से वहां, वहां से वहां, पैदल जाते थे स्कूल, बड़ी मेहनत होती थी। ऐसे नहीं मिलेगी केटीएम, तो तपस्या करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। पापा ने कहा, भाई क्या करना पड़ेगा? तुम्हें तप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, तब मिलेगा। और तप कौन सा? आपको कचट तप करना पड़ेगा। कौन सा? कचट तप करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, इस कहानी को मैंने इसमें फिट करने की कोशिश की है ताकि आप याद कर पाए। तो आपके पिताजी से आपने कहा, पापा केटीएम दो, केटीएम दो, यानी KTMDO लिखना है हमने, डीओ। ठीक है, आपके पिताजी से आपने कहा, पापा केटीएम दो। पिताजी ने कहा, बेटा ऐसे नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी केटीएम। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। और वो तपस्या करने की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी है। ठीक है ना? अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तपस्या। देखो जरा, इसका मतलब क्या है। के फॉर क्या होता है? कंठ, जो उच्चारण स्थान है कंठ से। टी का मतलब होता है तालव्य, तालव्य। एम का मतलब होता है मूर्धा। डी फॉर दंत, और ओ से होता है ओष्ठ। ठीक, 5 उंगलियों पर सेट करेंगे। KTMDO, KTMDO, क च ट त प। बस आप 5 उंगलियों पर सेट कर लीजिएगा इसको, यही से अंगुलियां देखो। या तो आप करिए पेन से, आप इन उंगलियों के यहाँ पे, इस वाले भाग पे लिख लीजिए KTMDO, क च ट त प। ऐसे इसी पे लिख लीजिए एक दिन के लिए, और एक दिन दिन भर आप देखते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा किस उंगली पे कौन सा है। बस ये याद कर लिया तो फिर कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो कवर्ग है, कवर्ग यानी क ख ग घ अंग, ये होता है कंठ से। च छ ज झ न्य तालव्य से। टवर्ग है मूर्धा से। तवर्ग है दंत से। पवर्ग है ओष्ठ से। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ ब का उच्चारण स्थान बताइए, तो आपको तुरंत समझ जाएगा ब होता है प फ ब, यानी कि पवर्ग ओष्ठ से हो जाएगा। आपसे पूछे कि ड का उच्चारण स्थान बताओ, तो आपको पता है तुरंत ट ठ ड, या ड मूर्धा से आ जाएगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस आप करेंगे तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, एकदम परफेक्ट हो जाएंगी। तो आसान तरीका है कि 25, अब यहां देखो, 5 5 5 5 5, यानी 5 वर्ग, 25 वर्णों के स्थान आपने कैसे याद कर लिए? 1 मिनट से कम टाइम में। 25 वर्णों के उच्चारण स्थान को आपको याद करने में कितना टाइम लगा? 1 मिनट से भी कम टाइम लगा। अब आगे, ये तो है स्पर्शी व्यंजन, ये सारे के सारे स्पर्शी व्यंजन आपने याद कर लिए। अब क्या बचा? अब आप कहोगे, सर जी यर लव श श श ह जो है, उसको कैसे बोलते हैं? देखो उसके लिए भी कहानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले को ब्लैंक छोड़ेंगे और यहां से लिखेंगे य, र, ल और व। य र ल व, यानी कि तालव्य य,
मूर्धा रा, दंत ला, ओष्ठ व। नहीं, वह थोड़ा सा स्पेशल है। यहाँ वह जो है वो थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। स्पेशल क्यों हो जाता है? स्पेशल होने का रीजन क्या है? रीजन ये है, अब कैसे, इसमें इसमें भी कहानी जोड़ देंगे हम। ला और वह देखो यहाँ साथ साथ है कि नहीं है? साथ साथ है ना। और ला और वह को जब दोनों को साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? लव बन जाता है। तो ला और वो साथ होते हैं तो इन दोनों में हो गया लव। लव मतलब प्यार हो गया। तो लव हो गया। अब किसी से लव हो जाए तो उससे अलग होना बड़ा मुश्किल है ना। और हमने कहा भाई सबके लिए घर बनवा दिया है, यह तालव्य में रहेगा, रा मूर्धा में रहेगा, ला दंत में रहेगा, वह ओष्ठ में रहेगा। तो वह ने कहा ना, हम ला को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते ना। ला को छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे? ला को छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते, हमसे अब उसके बिना जी नहीं पाएंगे। तो फिर फाइनली क्या हुआ? एक युक्ति सुझाई गई कि देखो ऐसा है, तुम्हें रहना तो पड़ेगा ना। होता नहीं कि एक दिन घर छोड़ के तो जाना ही पड़ता है, एक दिन सबको जाना पड़ता है। तो भैया तुमको जाना तो पड़ेगा ओस्ट में। अब एक तरीका हो सकता है कि काम करेंगे, क्योंकि क्या कर सकते हैं, जो तुम कहो एक तुम्हारी बात मान ली जाएगी। उसने कहा ठीक है भाई, जब मजबूरी है जाना ही पड़ेगा, तो मुझे कुछ निशानी, होता नहीं, कुछ निशानी दे जाओ। तो कुछ निशानी मुझे दे दीजिए उसकी, जिसके जिसकी यादों के सहारे में जीवन काट लूं, जिसकी यादों के सहारे में जी लूं ना। तो एकदम बढ़िया वाला, ऐसे वाला, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? व आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? व। तो ल का उच्चारण स्थान है दंत और व का उच्चारण ओष्ठ है। दोनों को मिला के कहा गया कि अब से तुम्हारा उच्चारण क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। अब ये स्पेशल कैटेगरी में आता है, इसलिए बहुत पूछा जाता है। तो ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा, जब भी पूछा जाए व, तो केटीएम 2 में वा में ओष्ठ आता है, लेकिन यहां दंत को ऐड कर दीजिएगा, दंतोष्ठ होता है। बहुत पूछा जाता है। अगला क्या आता है? अगली फिर से कैटेगरी आती है श। फिर से यहां ब्लैंक छोड़ेंगे, यहां पे लिखेंगे श, फिर यहां पे स, फिर ये वाला स। अब यहां पर आना चाहिए था ह, यहां पर ह आना चाहिए था, यहां पे आना चाहिए था ह, लेकिन यहाँ ये ह होना चाहिए था। लेकिन अब की बार क्या हुआ, देखो याद ध्यान करो, स श तालव्य, यहाँ पे मूर्धा और यहाँ पे दंत सा। ह को ओष्ठ होना चाहिए था ना, क्योंकि सीक्वेंस तो वही जा रहा है। लेकिन फिर से प्रॉब्लम हो गया। स स स एक तरह से उच्चारण स्थान है, ह नाराज हो गया, उसने कहा देखो ऐसा है ना, अब ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हर बार ये डिस्क्रिमिनेशन है मेरे साथ, मेरा शोषण हो रहा है, हर बार मुझे पीछे कर देते हो। तुम तीन लोग एक जैसे हो, एक तरह से उच्चारण है, तो तुम अपने साथ रहते हो और मुझे सबसे लास्ट में कर देते हो। ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। अब मैं नहीं मानूंगा, हम पीछे नहीं रहेंगे, हम सबसे आगे रहेंगे, और ना हम फिर छोड़ के चले जाएंगे। बहुत मनाया, नहीं माना, तो फाइनली क्या करना पड़ा? फाइनली हमें क्या करना पड़ा? इस हा को यहां से हटाना पड़ा और ला के कहां लगाना पड़ा? सबसे पहले तो हा कहां आ गया? यहाँ पे। इसीलिए हा को काकल्य व्यंजन कहते हैं। ह कंठ में आता है, इसीलिए काकल्य व्यंजन कहते हैं। दिस वन इज स्पेशल। तो सीक्वेंस क्या है? श श श ह, लेकिन ह यहां ना होके यहां हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे व्यंजन हो गए, ये सारे के सारे व्यंजन हो गए 33 के 33। अब बारी आती है स्वरों की। आपको सर जी व्यंजन तो बता दिया आपने, स्वर तो बताया नहीं, स्वर कैसे सेट होंगे? चलिए स्वरों को सेट करते हैं। कंठ में लगाते हैं पहले आ को, और फिर यहाँ पे बड़ा आ को, और इसके जैसे दिखने वाले दो और है हमारे पास एक अंग और एक अह। तो अ आ और अंग अह दोनों कहाँ आते हैं? कंठ में। फिर एक लाइन खींचते हैं, यहाँ छोटी ई और बड़ी ई ये दोनों आते हैं तालब में, ई के नीचे। फिर उसके बाद मूर्धन्य में आता है री, यहाँ पे री हो जाएगा। देन उसके बाद ये इसको ब्लैंक करते हैं और यहाँ पे क्या होगा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ, बस हो गया। अब बाकी जो है ए, आ और ई को मिला के ए बनते हैं, तो कंठ तालव्य लगा दीजिएगा। ओ, आ और ऊ को मिलाकर ओ बनता है, तो कंठोष्ठ लगा दीजिएगा। बस ये लॉजिक लगा दीजिएगा, यही आपका पूरा का पूरा मूल मंत्र है। अगर आपने ये सीख लिया तो 1 मिनट से कम टाइम में भी आप उच्चारण स्थान वाले प्रश्नों को दे सकते हैं। के टी एम डी ओ, इसी उंगली पर सेट कर लीजिए, के टी एम डी ओ का च ट त प। यहां से इसको दबाएंगे श श श ह, ह को यहां से हटा के यहां लाना है, फिर से यहां लगाएंगे य र ल व, वा में ध्यान रखना है, ला वाला दंतोष्ठ हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना। फिर से देखो, के टी एम डी ओ क च ट त प, यानी कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग 25 वर्ण हो गए। फिर क्या करेंगे? इसको कम करेंगे, य र ल व, वा को दंतोष्ठ यानी इसके साथ मिला देंगे, और फिर चौथे में फिर यहां से इसको दबाए रखेंगे, श श श ह को यहां से उठा के यहां ले आएंगे बाद में, बात खत्म हो गई। बस इतना ही था, इतने में आपको सारा का सारा हो जाएगा। अब जितने भी प्रश्न आपको मिल जाए इस फॉर्मूले पे कीजिएगा, और मुझे कमेंट क्या है, कम से कम 10 20 50 जितने भी प्रश्न आपको मिल जाए
आप इसी फॉर्मूले पर लगा के उसके आंसर दीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आपके लिए ये काम कर रहा है, क्या इसके सारे के सारे प्रश्न इस छोटे से फॉर्मूले से सॉल्व हो जा रहे हैं, इस जुगाड़ से सॉल्व हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो फिर बस केटीएम लेके दौड़ते रहो और मिलते हैं अगले वीडियो में इंफॉर्मेशन के साथ, किसी और बढ़िया वाले इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा, अच्छा लगा आपको तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या इससे फायदा हुआ, आपके प्रश्न अब सॉल्व होने लगे या नहीं। जय हिंद।